नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए संगठन और संस्थान से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा। तो आपको बता दें कि बड़ौदा गुजरात में खुलेगा ये, और आपको पता होना चाहिए बड़ौदा गुजरात में ये खुलेगा। और 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के दिन ये बना, और ये दुनिया का तीसरा ऐसा विश्वविद्यालय है रूस और चीन के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का कार्यालय हैदराबाद में स्थित है, और इसके संस्थापक थे रॉबर्ट मैककैरिसन। आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट मैककैरिसन इसके संस्थापक थे राष्ट्रीय पोषण संस्थान के। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले 1918 में। कहाँ पे? कुन्नूर। आपको याद रखना है, कुन्नूर तमिलनाडु में। आपको याद रखना है, सबसे पहले 1918 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई कुन्नूर तमिलनाडु में। उसके बाद इसे स्थानांतरित किया गया 1958 में हैदराबाद, और वर्तमान में ये हैदराबाद में ही है, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो NIN से जुड़े सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। NIN का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, और इसका केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मुख्यालय पुणे में है। साथ ही आपको NFAI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल फिल्म अचीव ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें, NFAI का फुल फॉर्म नेशनल फिल्म अचीव ऑफ इंडिया। साथ ही आपको FTII इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII का फुल फॉर्म फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में किया। किसका? FTII। आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में पुणे में किया। और साथ ही इसके चेयरमैन आपको पता होने चाहिए। इसके चेयरमैन हैं वर्तमान में शेखर कपूर, और डायरेक्टर आपको याद होना चाहिए भूपेंद्र कैनथोला। ठीक है, भूपेंद्र कैनथोला आपको याद होना चाहिए डायरेक्टर, और चेयरमैन शेखर कपूर। साथ ही आपको इसके प्रेसिडेंट के बारे में भी बता दें, तो प्रेसिडेंट इसके श्री अली आर रिजवी। आपको याद रखना है, श्री अली आर रिजवी इसके प्रेसिडेंट हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है। तो ये मझगांव मुंबई में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। और इसका जो कार्य है वो जहाज निर्माण इसका कार्य, और इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है WTO से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का वैश्विक जो
हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए विश्व व्यापार संगठन का, तो वो है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और साथ ही WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया आपको बता दें, WTO 1 जनवरी 1995, आपको याद रखना है 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है इंग्लिश में, तो आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके मेंबर सदस्य हैं जो कि 164 सदस्य हैं। ठीक है, मेंबर 100। फ्रेंच, स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और ये UN की एक संस्था है, ठीक है, WTO आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको बता दें परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ और इसका पूरा कार्यभार प्रधानमंत्री के पास होता है। साथ ही इसके पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा, आपको याद रखना। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, आपको याद रखना है कमलेश नीलकंठ व्यास। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था अगस्त 1948 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का कहाँ पर है। तो ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, तो आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1962 में हुई और यह इसरो के बाद सबसे बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इसकी स्थापना हुई 21 नवंबर 1963 को। और हेडक्वार्टर आपसे पहले ही पूछा गया है, तिरुवनंतपुरम में है। और डायरेक्टर आपको बता दें, इसके डायरेक्टर हैं S सोमनाथ, को याद रखना है S सोमनाथ इसके डायरेक्टर हैं। साथ ही इसरो के बारे में भी आपको पता चले, इसरो के बारे में आपको पता चल जाए तो इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है बेंगलोर में, बेंगलुरु आपको याद रखना है। साथ ही इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान, आपको याद रखना डॉक्टर के सिवान, जो इनका कार्यकाल अभी ही 1 साल बढ़ाया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। तब इसे बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में जानते थे। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा, आपको याद रखना है इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं। और ये बैंक 3 बैंकों के विलय के बाद, 3 बैंक कौन सी थी? वो बैंक हैं बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक का विलय हुआ तब बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 बैंकों का विलय हुआ, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तब इंपीरियल बैंक ऑफ
इंडिया बना और 1 जुलाई 1944 को यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है, आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको SBI भी बोलते हैं शॉर्ट में, और भारतीय स्टेट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जो पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद अपने संग्रहालय उस संग्रहालय का नाम है सालार जंग संग्रहालय, और इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1951 में। आपको याद रखना डेट, 16 दिसंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में एक निजाम संग्रहालय भी है, इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया CDRI। ठीक है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको याद रखना है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में 1951 में। ठीक है, और इसके जो निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर तपस कुमार कुंडू। ठीक है, प्रोफेसर तपस कुमार कुंडू आपको याद रखना है। साथ ही CDRI का फुल फॉर्म आपको हमने बता ही दिया, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वो है CSIR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो केंद्र है जहाँ ये स्थित है वो भी जगह लखनऊ है, तो आपको याद रखना है। और CSIR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो याद रखना है, ये CDRI की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSRI, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की पेरेंट कंपनी है। और CSIR के बारे में भी आपको बता दें, फुल फॉर्म हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, आपको याद रखना CSIR। साथ ही इसके स्थापना की डेट आपको बता दें, 26 सितंबर 1942 आपको याद रखनी है। और इसके प्रेसिडेंट हमारे PM साहब होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और इसकी जो पेरेंट इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में आपको बता दें, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं, इसके डायरेक्टर जनरल आपको पता होना चाहिए वर्तमान में है शेखर C मंडे। ठीक है, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे तो आपको बता दिया। दो चीज़ आपने यहाँ से जानी, CDRI इसका हिंदी फॉर्म है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, साथ ही CSIR, इन दोनों के जो ये दोनों लखनऊ में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस तो बताइए हमें कमेंट में। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।